हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज़। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, दैट इज़ दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इंडिविजुअली तो हम यही बोलते हैं, बट कलेक्टिवली हम इसे क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोम। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोम। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी प्रोकैरियोट्स और जो एनारोबिक यूकैरियोट्स होते हैं उसमें टोटली एब्सेंट होते हैं, और एरोबिक यूकैरियोट्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब यूकैरियोट्स में ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल में ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट। ध्यान रखना, क्या होता है? प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल में ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ओके। और इसके साथ ही जो सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली होती है, बहुत फिजिकली एक्टिव, ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, उन सेल्स में भी ये ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स में पर्टिकुलरली बात करें तो लाइक बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल्स होती है, बर्ड्स की जो विंग्स में फ्लाइट मसल्स होती हैं, तो वो क्या कर रही है? सबसे ज़्यादा काम कर रही है, तो उसमें भी ज़्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कुल मिला के ये समझ लीजिए, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो रही है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा मिलेगा। समझ में आई ये चीज़? ठीक है। अगर हम इसकी साइज़ और शेप की बात करें तो ये बहुत अलग अलग साइज शेप में मिलता है। बेसिकली इसका डायमीटर वेरी करता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एंड लेंथ होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी शेप का होता है? सॉसेज शेप, या फिर इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल। एज यू कैन सी, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में ये प्रेजेंट होता है। ओके। ये तो हमने कुछ उसकी बेसिक्स बात कर ली। अब उसके कुछ नाम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस किस नाम से हम जानते हैं। द फर्स्ट नेम इज कॉल्ड एज पावर हाउस। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें ही क्या हो रही है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट हो रही है। यही एनर्जी जनरेट करता है जो हमें डिफरेंट वर्क करने के लिए हेल्पफुल होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस। सेकेंड इज सेल विद इन सेल, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? इसका खुद का ये अपना रेप्लिकेशन कंडक्ट कर सकता है, खुद का ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, क्योंकि खुद के रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो जितने भी एंजाइम्स या पूरी मशीनरी जो चाहिए, इसके पास खुद की प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई इसको बोला जाता है सेल विद इन सेल, कि एक सेल के अंदर एक और ये सेल है, इसको इंडिविजुअली भी एक सेल कंसिडर करते हैं। ओके। दिस इज द बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल। मतलब अगर पूछे कि सेल में सबसे ज़्यादा बिजी और एक्टिव ऑर्गेनल कौन सा होता है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, बिकॉज ये अपना खुद का रेप्लिकेशन कर सकता है, खुद का प्रोटीन जनरेट कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसे ऑर्गेनल है जो सेमी ऑटोनोमस होते हैं, जिनके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का ही राइबोसोम, एवरीथिंग प्रेजेंट। ओके। And the last name is endosymbionts of cell. माइटोकॉन्ड्रिया जनरली इनिशियली क्या पैरासाइट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते थे सेल के अंदर, बट लेटर ऑन फिर ये सिम्बायोन्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होने लगे, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोन्ट्स ऑफ सेल। सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ काम करते हैं। तो ये तो सारे उसके नाम हो गए। चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होती है। ओके। सबसे पहले तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखना है तो इससे देखना ज़रूरी है, माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखना ज़रूरी है। ईजिली ये स्टेन नहीं हो पाता, बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की, बट जनरली ये किससे स्टेन होता है? जाइनस ग्रीन बी स्टेन जो होता है, इट इज़ केपेबल टू स्टेन दी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। नेक्स्ट अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं। अभी माइक्रोस्कोप के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर वन इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन। ओके। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ओके। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है विच इज़ कॉल्ड द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यू कैन सी इन दिस वन, दोनों के बीच का जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन अगर आप देख रहे हो कि बीच बीच में ये अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, यू कैन सी दिस इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड। दिस फोल्डिंग इज लाइक फिंगर लाइक, इसको बोलते हैं फिंगर लाइक। जैसे कि देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है तो इसमें फर्दर क्या हो रही है? इनफोल्डिंग हो रही है लाइक दिस, एंड दिस फिंगर like structure is called cristae. You can see over here it is written cristae.
ठीक है, इनर फोल्डिंग जो हो रही है इसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन मतलब इसका एरिया जो है वो भी बहुत इन्हांस हो जाता है। ओके, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। प्लीज मेक इट नोट डाउन, आउटर मेम्ब्रेन हैज़ मोर फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या बोलते हैं, बिकॉज इसमें डबल मेम्ब्रेन है इसकी वजह से इसका पूरा जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन यानी दैट लिक्विड सब्सटेंस और लिक्विड, that whole lumen is divided into two compartment. That is why I have mentioned two compartment. These two compartment are called the outer compartment and inner compartment. चलिए देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ है। देखिए अगर ये सिंगल मेम्ब्रेन होता तो ये वाला और ये वाला, दिस होल विल बी अ सिंगल कंपार्टमेंट। बिकॉज इसमें इनर मेम्ब्रेन भी है तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है दिस वन इज कॉल्ड एज द आउटर कंपार्टमेंट। देखिए ये वाला, और ये इनर साइड जो है दिस इज कॉल्ड द इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट जो है इसमें होमोजेनस ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। यानी कि इनर कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। ओके फाइन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया। अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। इस पे आप ये देखोगे रेड रेड पूरी जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है दिस वन, ये क्या है। इनर मेम्ब्रेन में ये जो क्रिस्टे होते हैं, ये वाले डिप्रेशन जो है, जो ये मैंने यहाँ बताया, इन क्रिस्टे के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक दिस। अगर मैं इसको इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ओके, पहले यहाँ पे देखो, ये देखो इस तरह से प्रेजेंट होता है। इसको एक और नाम भी बोलते हैं ऑक्सीसोम्स, या फिर इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। ओके, F1 पार्टिकल्स। क्लियर? ओके, अब अगर इसके स्ट्रक्चर देखें, इस एक को मैं क्या करती हूँ, एनलार्ज करके दिखाती हूँ, हेयर। तो ये पूरी क्या है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ये जो है इस इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं ये ऑक्सीसोम्स। ओके, इसमें दो स्ट्रक्चर होती है, F0 विच इज़ अ स्टेल्क लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी, एंड दिस इज F विच इज़ अ हेड लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? अंदर की तरफ मैट्रिक्स है, दिस वन इज मैट्रिक्स, एंड आउटर कंपार्टमेंट। बाहर की तरफ ये क्या है, पूरा आउटर कंपार्टमेंट जो मैंने यहाँ दिखाया है। आई होप इट इज़ क्लियर। F0 F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं। ये जो पार्टिकल्स है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली द ऑक्सीडेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एक्चुअल में यहीं पर ही क्या हो रहा है, ATP का सिंथेसिस हो रहा है। इसको एक और नाम भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ATP सिंथेज। क्या बोल रहे हैं, ATP सिंथेज। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या बोलते हैं, इसी ही इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, ETS। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अगर आप पढ़ चुके हो और अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है, यू कैन गो थ्रू माई दोज वीडियो ऑल्सो, यू विल अंडरस्टैंड इट। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, वो क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इलेक्ट्रॉन एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये जो ETS है ना, ये भी इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। यहाँ इस ETS के इस इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अल्टीमेटली फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इस इलेक्ट्रॉन नॉट एग्जैक्टली हाइड्रोजन जाता है, उसको डिटेल में हम रेस्पिरेशन में हमने डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे उसको देखिए। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये भी किस में प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, इनर मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक तो ऑक्सीसोम्स या ATP सिंथेज प्रेजेंट होता है, एंड सेकेंड इज क्या, ETS प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसके मैट्रिक्स में इस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए क्रेब्स साइकिल में, और जो क्या करते हैं, ATP का सिंथेसिस करते हैं। तो क्रेब्स साइकिल के लिए भी जितने एंजाइम्स होते हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट ऑल्सो इन दिस मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ इसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट होता है खुद का, एज वेल एज सर्कुलर नेकेड DNA भी प्रेजेंट होता है। अगर इसके पूरे DNA के अमाउंट को पूरे सेल के अमाउंट, मतलब पूरी सेल जो है और माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, पूरी सेल के DNA से कंपेयर करें तो इट इज़ अराउंड 1% DNA ऑफ होल सेल्स DNA। ओके, नेक्स्ट इज
डीएनए इज हेयर जीसी रिच, मतलब कि ग्वानिन और साइटोसिन इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एडेनिन एंड थाइमिन। ओके, तो क्लियर दिस वन ऑल्सो, जीसी रिच कंटेंट प्रेजेंट होता है। जितने भी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए, मेनली क्या, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज, वो सब भी इसकी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, सो दैट ये खुद का ही प्रोटीन जनरेट कर सकते हैं। तो इनके पास प्रोटीन, खुद की प्रोटीन फैक्ट्री होती है। ओके, मतलब उसमें क्या चाहिए, हमें डीएनए चाहिए, आरएनए मॉलिक्यूल चाहिए, खुद का राइबोसोम चाहिए। यस, वन मोर थिंग, इसके मैट्रिक्स में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, विच इज व्हाट 70S प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड दिस इज द सर्कुलर डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर। सो आई होप दिस होल माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर इसके हम फंक्शंस की बात करें मेनली, तो मेनली इसका फंक्शन क्या होता है, इट एक्ट और इट इज रिस्पॉन्सिबल, ओके, फंक्शंस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, मेनली इसका फंक्शन तो वैसे यही रहता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। ओके, इसके अलावा ये कुछ अमीनो एसिड्स फैटी एसिड के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ओके, इनके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोर एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन के स्टोरेज में एज वेल एज उसके रिलीज में भी हेल्प करता है। बट मेन फंक्शन क्या है, एरोबिक एंड एटीपी सिंथेसिस। सो आई होप दिस होल माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ इसको अच्छे से देखना है, डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज इस पर बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो, प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।